Hello everyone, take out your history book, open page number 75. Let's start the new chapter, chapter number 6. आप पेज नंबर 75 ओपन करो हिस्ट्री बुक में। चैप्टर 6 टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सनस। आज हम 6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं, टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। हमने हिस्ट्री में सब इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, हम अर्ली पीपल के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्ली लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, जो 1000 साल पहले 5000 साल पहले लोग कैसे रहते थे, उनका खाना पीना कैसा था, वो कहाँ रहते थे, वो सरवाइव कैसे करते थे, उनकी अर्निंग क्या थी, उनने कैसे कैसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को और कैसे अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया है। अभी तक हमने ये सब पढ़ा है। आज हम टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे कि पहले के टाइम पे शहर कैसे होते थे, लोग एक शहर से दूसरे शहर क्यों जाते थे, किस लिए जाते थे। ट्रेडर्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेडर्स मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि खरीदना और बेचना, सामान को खरीदना बेचना, ये ट्रेडर्स होता है, व्यापार। और क्राफ्ट पर्सन मतलब जो क्रिएटिविटी दिखाता है, जैसे पेंटिंग हो गया या कोई क्राफ्ट, कोई चित्रकार उसने बनाया, ऐसे क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। What would a traveler visit a medieval town except to find? मेडिवल पीरियड के बारे में हमने पढ़ा था। मेडिवल पीरियड वो होता है जो पहले के टाइम का, जो 1000 साल पहले, 200 साल पहले, 100 साल पहले, 2000 साल पहले के जो टाइम था उसे मेडिवल पीरियड बोलते हैं। यहाँ पे हम मेडिवल टाउन मतलब पुराने शहरों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लोग एक शहर से दूसरे शहर, लोग एक गांव से दूसरे गांव क्यों जाते हैं, वो एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल क्यों करते हैं, ट्रैवल मतलब इधर उधर क्यों घूमते हैं, क्या ढूंढने के लिए घूमते हैं। दिस वुड डिपेंड ऑन वॉट काइंड ऑफ द टाउन इट वॉज। ये डिपेंड करता है कि वो टाउन, वो शहर किस टाइप का है। टेम्पल टाउन का मतलब है कि वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हों, या फिर बहुत सारे मंदिरें हों जहाँ पे पूजा पाठ होती हो सकता है लोग वहाँ पे अपनी श्रद्धा पूरी करने जाते हों, अपनी पूजा पाठ करने जाते हों। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का यहाँ पे मतलब है कि या तो वो शहर राजाओं वाला हो, मतलब वहाँ पे वो राजा रहते हों, या फिर वहाँ पे सरकारी काम होते हों। A commercial town or the port town to name just some possibilities। कमर्शियल टाउन यहाँ पे मतलब है जो व्यापार करता हो सकता है उस शहर में व्यापार होता हो, वहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलती हो जो लोग खरीद कर बेच सकते हैं और अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो इसलिए हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये आशंकाएँ कि हो सकता है इसलिए लोग ट्रैवल करते हो। इनफैक्ट मैनी टाउन्स कंबाइन सेवरल फंक्शंस। जो शहर है ना उसमें बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देवर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी होते हैं, सरकारी काम भी होते हैं, राजा महाराजा लोग भी रहते हैं वहाँ पे। टेम्पल टाउन, मंदिर भी बहुत होते हैं वहाँ पे। एज वेल एज सेंटर ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन। वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है, मतलब व्यापार भी अच्छा होता है, और क्राफ्ट पर्सन, क्राफ्ट्स वाला काम, क्रिएटिविटी वाला काम, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स देखने मिलती हैं। और जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं वो नई नई चीज़ें बिल्डअप करते हैं, क्रिएटिविटी दिखाते हैं, इनोवेशन करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें हर शहर में देखने मिलती हैं। जैसे कि हम जहाँ पे सतना में रह रहे हैं, तो आप जब बाहर जाओगे तो आपको अलग अलग चीज़ें देखने मिलेंगी। इवन हर शहर में ये चीज़ होती है कि लोग एक शहर से दूसरे शहर घूमते भी हैं, वहाँ पे मार्केट का भी होता है, वहाँ पे व्यापार भी होता है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी होता है, सारे टेम्पल्स भी बहुत सारे होते हैं जैसे सतना में हैं। तो ये सब काम आज की डेट में हर शहर में होता है। यहाँ पे आपको एक मैप दिया हुआ है। इस मैप में जो आपको हाईलाइटेड प्लेसेस दी हुई है ना, वो प्लेसेस कौन सी हाईलाइटेड प्लेस, वो ट्रेडिंग सेंटर प्लेसेस है जहाँ पे व्यापार बहुत अच्छा होता हो, या फिर वो आर्टिसल प्रोडक्शन इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का आर्टिसल प्रोडक्शन है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्राफ्ट पर्सन या आर्टिस्ट लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, मतलब वहाँ पे बहुत अच्छा आर्ट दिखता है। तो जैसे कि सूरत में डायमंड क्राफ्टिंग बहुत होती है, वहाँ पे डायमंड्स बहुत देखने मिलते हैं। हैम्पी प्लेस में जहाँ पे व्यापार बहुत अच्छा होता हो, और जिसमें कोई भी सामान खरीदा हो, बेचा जाता हो, जिससे आपकी अर्निंग हो, वहाँ पे ऑक्यूपेशन बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी होती है। नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 76। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स में क्या होता है। यू रीड अबाउट द चोला डायनेस्टी इन चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में हमने चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। लेट्स ट्रैवल इन अवर इमेजिनेशन टू
Thanjavur, the capital of Cholas, and it was 1,000 years ago. 1000 साल तक चोला की कैपिटल तंजावुर था। आपको ये इमेजिन करना है कि आप तंजावुर ट्रैवल कर रहे हो जिसकी कैपिटल क्या है, चोला। बहुत टाइम तक चोला की कैपिटल क्या रही है, तंजावुर रही है। 1000 साल तक चोला की कैपिटल तंजावुर रही है। द पेनिविल रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन। पेनिविल रिवर का यहाँ पे मतलब है जो 12 महीने बहती है, मतलब उसका पानी कभी भी सूखता नहीं है और उसमें 12 महीने पानी रहता है, जैसे कि गंगा हो गई, यमुना हो गई, और साउथ में बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सी रिवर है कावेरी। Here's the bell of the Raja Rajeshwar temple built by King Raja Chola। हमने चोला डायनेस्टी में राजा राजेश्वर टेम्पल पढ़ा था। हमने ये चैप्टर 5 में भी ये चीज़ पढ़ी है, राजा राजेश्वर टेम्पल। हमने चैप्टर 5 में रूलर्स और बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा है। तो राजा राजेश्वर टेम्पल एक बिल्डिंग है जो किसने बनवाई है, किंग राजराज चोला ने। जब चोला डायनेस्टी थी तो राजराज चोला ने राजा राजेश्वर टेम्पल को बनवाया था, और उसकी बेल हर जगह टाउन में, उस शहर में सुनाई देती है। द टाउन पीपल आर ऑल प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट खुंजामलम राजराज परम चंद, हु हैज़ प्राउडली क्रेव्ड हिज नेम ऑन द टेम्पल वॉल। वहाँ के लोग जो उस टाउन में रहते हैं, जिन्हें वो बेल, राजा राजेश्वर टेम्पल की बेल जो हर जगह सुनाई देती है, वहाँ के लोग उस टेम्पल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। उसको जिस आर्ट पर्सन ने बनाया है, आर्ट पर्सन जो ये मंदिर और बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो क्रिएटिविटी करते हैं, अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, तो उनकी वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं क्योंकि वो मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया है। और वहाँ पे इंडिया इज़ अ मैसिव शिवा शिवलिंग, वहाँ पे शिवलिंग भी है, जो शिव की मूर्ति वहाँ पे बनाई गई है, वो शिवलिंग भी उस मंदिर में है। बिसाइड द टेम्पल देयर आर प्लेसेस विद द मंडपास और पेविलियंस। पेविलियन का यहाँ पे मतलब है रास्ते बनने के लिए। वहाँ पे रास्ते भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, उस टेम्पल के आसपास में जितनी प्लेसेस हैं वहाँ पे अच्छे रास्ते भी बने हुए हैं, मतलब आने जाने के लिए। किंग होल्ड कोर्ट इन दीज मंडपास इशूइंग ऑर्डर्स टू देयर सबऑर्डिनेट्स। किंग क्या करते हैं, वहाँ के जो किंग है ना, वो ऑर्डर इशू करते हैं, लोगों को ऑर्डर देते हैं, जो उनके सबऑर्डिनेट्स जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं, वो उनको वो ऑर्डर्स देते हैं वहाँ पे। देयर आर ऑल्सो ब्रैकेट्स ऑफ फॉर द आर्मी। उस टाउन में एक आर्मी भी है जो वहाँ पे उस देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़ी रहती है। द टाउन इज़ ब्रसलिंग विथ मार्केट सेलिंग ग्रेन, स्पाइसेस, क्लॉथ एंड ज्वेलरी। उस टाउन में मार्केट भी बहुत अच्छा है, लोग सामान खरीदते और बेचते भी हैं। वहाँ पे मसाले, कपड़े, ज्वेलरी, ये सब बहुत अच्छी मिलती हैं। और वहाँ पे मार्केट प्लेस बहुत ज़्यादा अच्छा है। बर्सलिंग मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स। वहाँ पे पानी कैसे आता है उस टाउन में पानी वेल्स, कुएँ और टैंक से आता है। द सेलिया वीवर ऑफ तंजावुर एंड द नियर बाई टाउन ऑफ द उड़िया आर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लोथ फॉर फ्लैग टू बी यूज इन द टेम्पल फेस्टिवल। जो सलिया है वो वीवर ऑफ तंजावुर मतलब जो कपड़े बुनने का काम करता है। जो सलिया वहाँ पे तंजावुर में कपड़े बुनता है, और उसके साथ एक नियर बाय टाउन मतलब आसपास का एक शहर है, उसमें यूरियायूर है, जो कि वो दोनों बिजी हैं क्लोथ बनाने में, मतलब कपड़े बनाने में। टेम्पल में एक फेस्टिवल होने वाला है, राजा राजेश्वर टेम्पल में एक फेस्टिवल होने वाला है, एक त्यौहार होने वाला ओकेजन है, जिसमें सलिया और यूरियायूर कपड़े बुनने में बिजी है, बहुत ज़्यादा व्यस्त है। फाइन क्लोथ्स फॉर द किंग एंड नोबेलिटी। जो बड़े बड़े किंग हैं, महाराजा हैं, उनके लिए अच्छे कपड़े बना रहे हैं। एंड कोर्स क्लोथ्स फॉर द मैसेज। और उनके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं, जो थोड़े से नीचे के लोग हैं, उनके लिए वो कम सस्ते वाले जो कपड़े होते हैं ना, वो बना रहे हैं। किंग के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी वाले अच्छे कपड़े बना रहे हैं, लेकिन जो उनके सब ऑर्डिनेट्स हैं और नीचे के जो लोग हैं ना, वो उनके लिए वो सस्ते कपड़े बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? सलिया, जो तंजावुर में है, और उनके पास का एक गांव है जिसमें वो
गुलियायुर, वो दोनों मिलकर कपड़े बना रहे हैं क्योंकि टेम्पल में एक फेस्टिवल होने वाला है उसके लिए। सम डिस्टेंस अवे एट Sameli and the Satyapish or the sculptures are making execute bronze idols and tall ornament bell metal lamps। यहाँ पे स्क्रप्टर्स का मतलब क्या होता है? मूर्तिकार। जो मूर्तियाँ बनाते हैं ना उसे स्क्रप्टर्स बोलते हैं। वो लोग एक ब्रॉन्ज आइडल्स, ऑर्नामेंट्स, बेल्स, मेटल के ये सब चीज़ें वो लोग बना रहे हैं। जैसे ज्वेलरी हो गई। ब्रॉन्ज मतलब आपको पता है, ब्रॉन्ज मतलब होता है तांबा। जैसे गोल्ड सिल्वर होता है वैसे ब्रॉन्ज भी होता है। आपने शायद उसमें सुना होगा कोई पार्टिसिपेशन होता है, कोई कंपटीशन होता है तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ होता है जिसमें मेडल्स बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट को गोल्ड बनाया जाता है, सेकंड को सिल्वर बनाया जाता है और थर्ड को ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज एक टाइप का वो मटेरियल है जो तांबे का होता है और उस मटेरियल से बहुत सारी मूर्तिकार, ऑर्नामेंट्स हो गई, ज्वेलरीज हो गई, बेल हो गई, ये सब बनाए जाते हैं। ओके तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स में यही था कि टाउन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उस टाउन में क्या क्या लोग कैसे उन चीज़ों का यूज़ करते हैं, उस टाउन में लोग कैसे उन चीज़ों को बनाते हैं। तो यहाँ पे मार्केट प्लेस भी अच्छा है, वहाँ पे आर्किटेक्ट भी बहुत अच्छे हैं। और उस एक टाउन में बताया जहाँ कावेरी रिवर है, जहाँ पे राजा राजेश्वर टेम्पल है, जो हम चैप्टर 5 में पढ़े थे। ओके, थैंक यू।